हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुएसिस 360 पर। पर्यावरणीय अध्ययन ईवीएस। आज का टॉपिक है परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स। 50 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि टेट और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारे लेक्चर की पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, केवल शिक्षा प्रदान करना। बी, सामाजिक मूल्यों को सिखाना। सी, खेल की सुविधाएं देना। डी, मनोरंजन प्रदान करना। केवल शिक्षा प्रदान करना यह परिवार की भूमिका नहीं है। सामाजिक मूल्यों को सिखाना यह हो सकता है। खेल की सुविधाएं देना यह भी हो सकता है। मनोरंजन प्रदान करना यह भी हो सकता है। सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक मूल्यों को सिखाना। बच्चों के सामाजिक जीवन में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है, बच्चों को सामाजिकता सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए, उन्हें अकेले खेलना देना, उन्हें अकेले खेलना सिखाना, उन्हें दोस्तों के साथ खेलने देना। सी है, उन्हें केवल पढ़ाई करने देना। यह गलत है। उन्हें अन्य बच्चों से अलग करना, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें दोस्तों के साथ खेलने देना। नेक्स्ट है, किस प्रकार के खेल बच्चों के सामूहिकता विकास में मदद करते हैं? वीडियो गेम नहीं है। टीम गेम्स हो सकता है। पजल गेम्स यह भी संभव है। अकेले खेलने वाले खेल यह नहीं होगा। किस प्रकार के खेल बच्चों के सामूहिकता विकास में मदद करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीम गेम्स। बच्चों में सामूहिकता की भावना का विकास करने के लिए बच्चों को टीम गेम्स में खेलने के अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों के नैतिक विकास में कौन सी गतिविधि सहायक होती है? ऑप्शन ए, सिर्फ पढ़ाई करना, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी, खेलना और साझा करना हो सकता है। केवल घर के कामों में मदद करना नहीं होगा। केवल किताबें पढ़ना यह भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा खेलना और साझा करना। नेक्स्ट है, बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए, उन्हें पौधों की देखभाल में शामिल करना हो सकता है, सही है। उन्हें जानवरों से दूर रखना गलत है। उन्हें टीवी पर पर्यावरणीय कार्यक्रम देखने देना हो सकता है। उन्हें कंप्यूटर गेम्स खेलने देना गलत है। सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन ए, उन्हें पौधों की देखभाल में शामिल करना। नेक्स्ट है, बच्चों को सकारात्मक समाजीकरण सोशलाइजेशन सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उनके माता पिता की कठोर अनुशासनात्मक नीति गलत है। उनके साथियों के साथ बातचीत के अवसर हो सकता है। ऑप्शन सी, अकेले पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना नहीं होगा ये। उनके कमरे में बंद रखना गलत है। सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन बी, उनके साथियों के साथ बातचीत के अवसर देना। बच्चों में सकारात्मक समाजीकरण की भावना विकसित करने के लिए बच्चों को साथियों के साथ बातचीत के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयोगी है?
ऑप्शन ए कंप्यूटर गेम्स खेलना, गलत है ये। ऑप्शन बी पारिवारिक गतिविधियों में भाग लेना, हो सकता है। सी टीवी पर कार्टून देखना, गलत है ये। ऑप्शन डी केवल किताबें पढ़ना, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारिवारिक गतिविधियों में भाग लेना। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पारिवारिक गतिविधियों में भाग लेना यह सबसे उपयोगी गतिविधि है। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे किस उम्र में परिवार और दोस्तों के बीच अंतर को समझने लगते हैं। ऑप्शन ए 2 से 3 वर्ष, बी 4 से 5 वर्ष, सी 6 से 7 वर्ष, डी 8 से 9 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चे 6 से 7 वर्ष की उम्र में परिवार और दोस्तों के बीच के अंतर को समझने लगते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए खेल क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए उन्हें अकेले रखने के लिए, गलत है ये। बी शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए, सही हो सकता है। ऑप्शन सी कक्षाओं में कम ध्यान देने के लिए, गलत है ये। ऑप्शन डी उनके माता पिता को खुश करने के लिए, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए खेल महत्वपूर्ण है। बच्चों को विद्यालय में और घर में खेल का माहौल प्रदान करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है खेल के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है बच्चों के समग्र विकास के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा है। ऑप्शन ए केवल शारीरिक विकास पर ध्यान देना, गलत है। ऑप्शन बी केवल शैक्षणिक विकास पर ध्यान देना, गलत है। ऑप्शन सी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पहलुओं पर ध्यान देना, सही होगा ये। ऑप्शन डी केवल खेलकूद पर ध्यान देना, गलत है ये। बच्चों के समग्र विकास के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पहलुओं पर ध्यान देना सबसे उपयुक्त आंसर है। बच्चों के विकास में किसी एक पहलू जैसे शारीरिक विकास पर ध्यान देना ये गलत है, जैसे शैक्षणिक विकास पर ध्यान देना ये भी गलत है, केवल खेलकूद पर ध्यान देना यह भी गलत है। सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बच्चों में टीम वर्क की भावना को विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी है। ऑप्शन ए उन्हें अकेले खेलने देना, गलत है क्योंकि बात यहाँ पर टीम वर्क की गई है। ऑप्शन बी टीम आधारित खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी उन्हें घर में काम करने देना, डी उन्हें केवल पढ़ाई के लिए प्रेरित करना। उन्हें केवल पढ़ाई के लिए प्रेरित करना यह भी गलत है क्योंकि बच्चों को सामाजिक और व्यवहारात्मक विकास के लिए बच्चों को जरूरी है टीम आधारित खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बच्चों के प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए उन्हें जंगल की यात्रा पर ले जाना, बिल्कुल हो सकता है। बी केवल कक्षा में पढ़ाना, गलत है। सी पौधों और जानवरों के चित्र दिखाना, हो सकता है। डी उन्हें बाहर खेलना मना करना, गलत है बिल्कुल। बच्चों के प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। पौधों और जानवरों के चित्र दिखाना यह है तो सही, परंतु सबसे उपयुक्त तरीका होगा ऑप्शन ए उन्हें जंगल की यात्रा पर ले जाना। नेक्स्ट है
बच्चों को अन्य लोगों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए, उन्हें दंडित करना जब वे गलतियां करें, गलत है। जब बच्चे गलतियां करें तो उन्हें उदाहरण के द्वारा समझाना, सही उत्तर बताना, यह अध्यापक का फर्ज होता है। ऑप्शन बी, उन्हें उनके साथ खुली बातचीत करना और उदाहरण देना, सही हो सकता है। सी, केवल किताबों से नैतिक कहानियां पढ़ाना, गलत है। ऑप्शन डी, उन्हें गलतियां करने से बचाना, यह भी गलत है, क्योंकि जब बच्चे गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। इसलिए सबसे उपयुक्त तरीका हो जाएगा उनके साथ खुली बातचीत करना और उदाहरण देना। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए उन्हें खुली बातचीत करना और उदाहरण देना आवश्यक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की गतिविधि से बच्चों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है? ऑप्शन ए, उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने देना, सही हो सकता है। उन्हें दोस्तों के साथ खेलने देना, बिल्कुल सही हो सकता है। सी, उनके लिए सभी निर्णय लेना, गलत है। उनके लिए सभी निर्णय लेना, बच्चों को खुद निर्णय लेने के लिए उन्हें तैयार करना चाहिए। डी, उन्हें घर के छोटे-मोटे कामों में मदद करने देना, सही हो सकता है। इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन ए, उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने देना। सॉरी माफी चाहता हूँ। सबसे उपयुक्त आंसर होगा उन्हें घर के छोटे-मोटे कामों में मदद करने देना। यह पहला ऑप्शन ही गलत होगा। किस प्रकार की गतिविधि से बच्चों की जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्हें घर के छोटे-मोटे कामों में मदद करने देना। नेक्स्ट है, बच्चों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, उन्हें केवल किताबों में पर्यावरण के बारे में पढ़ाना। बी, उन्हें पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में शामिल करना। सी, उन्हें कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सिखाना। डी, उन्हें बाहर के खेलों से दूर रखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में शामिल करना। नेक्स्ट है, बच्चों में आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उन्हें बार बार उनकी गलतियों के लिए दंडित करना, बिल्कुल गलत है। बच्चों को गलतियां करने के लिए दंडित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उदाहरण के द्वारा समझाकर उनकी गलतियों को बताना चाहिए। उनकी उपलब्धियों की सराहना करना और सकारात्मक प्रतिक्रिया देना। सी, उन्हें हमेशा उनकी कमजोरियों की याद दिलाना, गलत है। उनके प्रयासों को अनदेखा करना, गलत है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी उपलब्धियों की सराहना करना और सकारात्मक प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट है, एक बालक में पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या करने में सक्षम होते हैं? ऑप्शन ए, तर्कहीन तर्क। बी, काल्पनिक खेल में संलग्न होना। सी, ठोस वस्तुओं के बारे में तर्कसंगत सोच। डी, अमूर्त तर्क। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस वस्तुओं के बारे में तर्कसंगत सोच। नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? उन्हें केवल किताबों से पढ़ाना, गलत है। बच्चों को किताबों के साथ साथ प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, चार्ट द्वारा बताना चाहिए। ऑप्शन बी, उन्हें केवल परीक्षाओं के लिए तैयार करना, गलत है। सी, व्यवहारिक अनुभव और खेल कूद के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करना, सही है ये। केवल अनुशासन पर जोर देना, गलत है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, व्यवहारिक अनुभव और खेल कूद के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करना।
नेक्स्ट है, परिवार के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए, एक दूसरे से बहुत कम बात करना, गलत है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना और संवाद करना, सही हो सकता है। सी, एक दूसरे की आलोचना करना, गलत है। केवल टीवी देखना, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना और संवाद करना। नेक्स्ट है, किस प्रकार के खेल बच्चों की समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं? ऑप्शन ए, फिजिकल गेम्स, बी, पजल और रणनीतिक खेल, सी, केवल रेसिंग गेम्स, गलत है। डी, टीवी पर देखे जाने वाले खेल, गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पजल और रणनीतिक खेल। नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए, उन्हें अकेला छोड़ देना, गलत है। उन्हें नैतिक कहानियां सुनाना और उदाहरण देना, सही हो सकता है। सी, उन्हें केवल कक्षा में व्यस्त रखना, गलत है। डी, उन्हें दंड देना जब वे गलती करें, गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें नैतिक कहानियां सुनाना और उदाहरण देना। उन्हें अकेला छोड़ देना, बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, यह गलत होगा। उन्हें केवल कक्षा में व्यस्त रहना, केवल, यह नेगेटिव वर्ड है। केवल कक्षा में व्यस्त रखना, यह गलत है। उन्हें दंड देना जब वे गलती करें, बच्चों को गलती के लिए दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी गलतियों को सुधार करके उन्हें बताना चाहिए कि आपने कहाँ पे गलती की है। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों को केवल लिखित सामग्री प्रदान करना, गलत है। बी, उन्हें कहानियां सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना और बातचीत में शामिल करना, सही हो सकता है। सी, उन्हें चुप रहने के लिए कहना, गलत है। डी, केवल व्याकरण सिखाना, गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें कहानियां सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना और बातचीत में शामिल करना है। नेक्स्ट है, बच्चों के खेल में उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत खेल, बी, टीम गेम्स और सहयोगात्मक गतिविधियां, सी, केवल कंप्यूटर गेम्स, डी, अकेले पढ़ाई करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीम गेम्स और सहयोगात्मक गतिविधियां। बच्चों के खेल में उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान टीम गेम्स और सहयोगात्मक गतिविधियों का होता है। नेक्स्ट है, बच्चों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उन्हें क्लास में बंद रखना, गलत है। बी, उन्हें पौधों की देखभाल में शामिल करना और प्रकृति की सैर पर ले जाना, सही हो सकता है ये। सी, उन्हें टीवी पर केवल वृत्त चित्र दिखाना, गलत है। उन्हें केवल किताबों में पढ़ाना, गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें पौधों की देखभाल में शामिल करना और प्रकृति की सैर पर ले जाना है। नेक्स्ट है, बच्चों को सहयोग और मिलजुल कर काम करने की भावना सिखाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, उन्हें अकेले काम करने के लिए कहना, बी, समूह में परियोजनाओं प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, सी, उन्हें अलग अलग बैठाना, डी, उन्हें केवल व्यक्तिगत होमवर्क देना। बच्चों को सहयोग और मिलजुल कर काम करने की भावना सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि ऑप्शन बी है, समूह में परियोजनाओं प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, बच्चों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए सबसे कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए, उन्हें घर में पौधे लगाने में शामिल करना, बी, उन्हें जंगल में ना जाने देना, सी, केवल किताबों से पर्यावरण के बारे में पढ़ाना,
डी उन्हें पर्यावरण की सफाई में भाग लेने देना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्हें घर में पौधे लगाने में शामिल करना। बच्चों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी है? ये पहला गलत होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें पर्यावरण की सफाई में भाग लेने देना। नेक्स्ट है, किस प्रकार के खेल बच्चों में नेतृत्व कौशल का विकास करते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिगत खेल, बी समूह और टीम आधारित खेल, सी केवल कंप्यूटर आधारित खेल, गलत होगा ये, किताबें पढ़ने के खेल, गलत है, व्यक्तिगत खेल, ये भी गलत है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समूह और टीम आधारित खेल। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए स्वस्थ पारिवारिक वातावरण का सबसे अच्छा संकेत क्या है? ऑप्शन ए, जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो, बी जब परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हो, सी जब परिवार केवल टीवी देखता है, डी जब बच्चे अकेले खेलते हैं। सही आंसर हो जाएगा, सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन ए, जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें केवल बैठाकर पढ़ाना, गलत है, उन्हें व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना, सही हो सकता है, केवल परीक्षाओं की तैयारी करना, ये भी गलत है, उन्हें केवल व्याकरण सिखाना, ये भी गलत है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट है, बच्चों के मानसिक विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए सामाजिक समर्थन, बी अकेले रहना, सी केवल शारीरिक खेल, डी केवल कठोर अनुशासन। केवल कठोर अनुशासन गलत होगा ये, केवल शारीरिक खेल ये भी गलत होगा, अकेले रहना ये भी गलत है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक समर्थन। नेक्स्ट है, बच्चों में धैर्य और सहनशीलता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उन्हें तुरंत परिणाम की उम्मीद करना सिखाना, गलत है, उन्हें लंबे समय तक चलने वाली गतिविधियों में शामिल करना, सही हो सकता है, सी उन्हें केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना, गलत है, ऑप्शन डी उन्हें खेलों से दूर रखना, ये भी गलत है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें लंबे समय तक चलने वाली गतिविधियों में शामिल करना। इस गतिविधियों से बच्चों में धैर्य और सहनशीलता का विकास होता है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए खेल कूद के महत्व को समझने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेरणा सिद्धांत, मोटिवेशन थ्योरी, बी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, सी व्यवहार सिद्धांत, बिहेवियरल थ्योरी, डी नैतिक विकास सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट है, किस गतिविधि के माध्यम से बच्चे सबसे अधिक चीजें सीखते हैं? ऑप्शन ए अकेले अकेले किताबें पढ़कर, गलत है, बी व्यवहारिक गतिविधियों में भाग लेकर, सही हो सकता है, केवल कक्षा में सुनकर, ये भी गलत है, केवल परीक्षा की तैयारी करके, ये भी गलत है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यवहारिक गतिविधियों में भाग लेकर। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान में जीन पियाजे का योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास, बी शारीरिक विकास, सी सामाजिक विकास, डी भावनात्मक विकास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल विज्ञान में जीन पियाजे का योगदान संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, बच्चों में सहयोग और साझेदारी की भावना किस प्रकार के खेलों के माध्यम से विकसित होती है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत खेल, बी टीम आधारित खेल, सी अकेले खेले जाने वाले खेल, डी केवल शारीरिक खेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीम आधारित खेल। नेक्स्ट है,
किस उम्र में बच्चे सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं को समझना शुरू करते हैं? ऑप्शन ए 2 से 3 वर्ष, बी 4 से 5 वर्ष, सी 6 से 7 वर्ष, डी 8 से 9 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 से 7 वर्ष में। नेक्स्ट है, बच्चों के भावनात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन ए शिक्षक, बी परिवार, सी स्कूल, डी मित्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बच्चों के भावनात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार के द्वारा निभाई जाती है। नेक्स्ट है, बच्चों में पर्यावरण की जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें केवल किताबों में पढ़ाना, गलत है। बी उन्हें पर्यावरण की गतिविधियों में शामिल करना, सही हो सकता है। सी उन्हें पर्यावरणीय वृत्त चित्र दिखाना, डी उन्हें पर्यावरण से दूर रखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उन्हें पर्यावरण की गतिविधियों में शामिल करना। बच्चों में पर्यावरण की जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को बच्चों को पर्यावरण की गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है, बाल विकास में सामाजिक संपर्क का महत्व क्यों है? ऑप्शन ए यह उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। बी यह उनके संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास में सहायता करता है। सी यह उन्हें केवल शारीरिक रूप से मजबूत करता है। डी यह उन्हें कम आत्मविश्वास देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह उनके संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास में सहायता करता है। नेक्स्ट है, बच्चों में आत्म अभिव्यक्ति सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए केवल गणित की समस्याएं हल करना, बी कला और क्राफ्ट गतिविधियों में शामिल करना, सी उन्हें चुपचाप बैठाना, डी केवल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कराना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कला और क्राफ्ट गतिविधियों में शामिल करना। नेक्स्ट है, किस गतिविधि के माध्यम से बच्चे निर्णय लेने के कौशल सीखते हैं? ऑप्शन ए रटने के माध्यम से, गलत है। बी समस्या समाधान खेलों में भाग लेकर, सही हो सकता है। सी केवल लिखने के अभ्यास के माध्यम से, गलत है। व्याकरण सिखाने के माध्यम से, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्या समाधान खेलों में भाग लेकर बच्चे निर्णय लेने के कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें सवाल पूछने से रोकना, गलत है। बी उन्हें सवालों के उत्तर देकर और नए प्रश्नों के लिए प्रेरित करना, सही है ये। सी केवल निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना, गलत है। डी उन्हें केवल परीक्षा की तैयारी कराना, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उनके सवालों के उत्तर देकर नए प्रश्नों के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए कहानी सुनाने की गतिविधि क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए केवल मनोरंजन के लिए, गलत है ये। भाषा कौशल, कल्पना और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए, सही हो सकता है। उन्हें व्यस्त रखने के लिए, गलत है ये। डी परीक्षा की तैयारी के लिए, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बच्चों को अन्य लोगों की भावनाओं का सम्मान करना सिखाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें अकेले छोड़ देना, गलत है। उन्हें समूह में काम करने और दूसरे बच्चों की भावनाओं का आदर करने के लिए प्रोत्साहित करना, सही हो सकता है ये। उन्हें केवल व्याकरण सिखाना, गलत है। उन्हें केवल व्यक्तिगत गतिविधियों में शामिल करना, ये भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उन्हें समूह में काम करने के लिए दूसरे बच्चों की भावनाओं को आदर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों में आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल का विकास कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए उन्हें कठोर दंड देना, गलत है।
बी उन्हें खेलकूद और समूह गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, सही है ये। सी उन्हें केवल कक्षा में पढ़ाना, गलत है। डी उन्हें केवल रटवाना, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें खेलकूद और समूह गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए सीखने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए रटकर सीखना, गलत है ये। बच्चों को रटंत प्रणाली से दूर रखना चाहिए। ऑप्शन बी व्यवहारिक और अनुभव आधारित शिक्षा, सही हो सकता है। केवल लिखित परीक्षाओं पर ध्यान देना, गलत है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान देना, गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यवहारिक और अनुभव आधारित शिक्षा। नेक्स्ट है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें तुरंत जवाब देना, बी उन्हें समस्या पर विचार करने और हल ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना, सी उन्हें समस्याओं से दूर रखना, डी केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उन्हें समस्या पर विचार करने और हल ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए अकेले अध्ययन करना, गलत है। बी समूह में खेलना और गतिविधियों में भाग लेना, सही हो सकता है। केवल शिक्षक के निर्देशों का पालन करना, गलत है। केवल घर पर रहना, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बच्चों को उनके परिवेश के बारे में सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए केवल किताबों से सिखाना, गलत है। उन्हें बाहरी गतिविधियों में शामिल करना और प्रकृति के संपर्क में लाना, सही है ये। सी केवल व्याकरण सिखाना, गलत है। उन्हें तकनीकी ज्ञान देना, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उन्हें बाहरी गतिविधियों में शामिल करना और प्रकृति के संपर्क में लाना। नेक्स्ट है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि क्या है? ऑप्शन ए टीवी देखना, बी आउटडोर खेलों में भाग लेना, सी कंप्यूटर गेम्स खेलना, डी केवल किताबें पढ़ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आउटडोर खेलों में भाग लेना।